देखिए, मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो पर शुरू से लेके अगर लास्ट तक बने रहे ना, तो आपके 10th क्लास के अंदर 95% से ऊपर नंबर आने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले वीडियो से भी जुड़े रहें। क्योंकि मैं अब आपको, अगर आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है, मेरे साथ चलोगे, जो मैं आपको बताता रहूंगा, अगर आपने उन सभी चीजों को फॉलो कर लिया, तो 10th क्लास में आपकी 95% से ऊपर आएगी ही आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं बताऊंगा आपको वो करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा, आपका टीचर भी और आपका दोस्त भी, जो आपको स्टडी में भी आगे रखता है और मोटिवेशन में भी आगे रखता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 9th क्लास पास करके 10th क्लास में गए हैं। देखिए, सभी के ये मन में रहती है कि काश मैं टॉपर आऊं, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गर्व करें, है ना, मेरा नाम हो, हर क्लास में मेरी बढ़ाई हो, मेरे पर्चे लगे। तो उनके लिए आपको, है ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, अलग से नॉलेज भी लेनी है उनके लिए आपको, ठीक है। देखिए, पढ़ाई तो आप करोगे, बात तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उनके अलावा भी आप कुछ टिप्स होती हैं जो हम आपको बताएंगे आज, जो आप आराम से 10th क्लास के अंदर 95 से ऊपर ले आओगे। हाँ, उसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो हम बताएंगे आपको मानना पड़ेगा। कोई भी काम आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हमारी बातें 2-4 मिनट सुननी पड़ेगी। सीधी सी बात है, देखो ये तो है ना, कि आप जो भी काम कर रहे हो, या तो आप अपने दिमाग से कर लो, या हम बताएंगे उसके हिसाब से कर लो। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है, मैं दावा कर रहा हूं कि आज हम आपको ये 8 पॉइंट्स बताएंगे, 8 टिप्स बताएंगे। सफलता के टिप्स हैं ये 8, ठीक है, जिन्हें आप फॉलो कर लोगे ना, तो आप आगे जाओगे, अवश्य जाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, हाँ उसकी स्पीड बढ़ा लो चाहे, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखो, आपकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि 10th क्लास सबसे ज्यादा मेन होती है, बेस होता है एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो 9th क्लास के बच्चे जो 10th में गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यार मैं 10th में तो हो गया, लेकिन मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, है ना, मेरी 90 से ऊपर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो वो सारे डाउट आज हम आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो पर बने रहें शुरू से लेके लास्ट तक। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज, हम आपके लिए इतने बढ़िया वीडियो लेके आ रहे हैं, इनको अगर आपको बरकरार रखना है, कुछ सीखना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे जो पहली टिप है आपके पास 10th क्लास के बच्चों के लिए, बोर्ड क्लास कोई सी भी हो, बस आपको प्रिपरेशन बढ़िया करना है उसमें जाने से पहले। पहली टिप्स है सेट स्मॉल टारगेट्स। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है। देख, क्या होता है कि ये नहीं है कि आप पढ़ने लगे, जैसे आप 10th क्लास की पहली कक्षा आपने अटेंड की, आप बैठ के उसके अंदर पहली क्लास आपने ले ली, तो उसने आपको ये नहीं करना कि मेरे को आज ही सारे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, है ना, आज ही जो काम दिया सारा कर दूंगा। ऐसा तो आप 2-4 दिन करोगे, बस जोश जोश में 2-4 दिन करोगे, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप एवरेज बना के चलो कि आज मेरे को ये प्रश्न याद करने हैं, बस इतने ही करूंगा, बाकी कल करूंगा। ऐसे भी आप करोगे ना, तो आपके सारी बुक याद हो जाएंगी, आराम से याद हो जाएंगी। लेकिन आप ये सोचोगे ना कि यार आज तो मैं इस पूरी बुक को याद कर लूंगा, ऐसे करते करते आप पूरी साल निकाल दोगे, आपसे एक क्वेश्चन याद नहीं होगा। ये मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ स्मॉल टारगेट्स अचीवमेंट करने, उनकी उपलब्धि करनी। कैसे कि रोज एक नया टारगेट बनाओ और छोटा बनाओ, कि हाँ मेरे को बस इतने ही चैप्टर जो है, इतना ही क्वेश्चन है, यही याद करने हैं, बस वहां तक क्लियर, ठीक है। सेकंड हमारी टिप है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट, चाहे कोई भी लगा लो, आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, टाइम की बहुत ही वैल्यू होती है। स्टूडेंट की तो ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने सही टाइम टेबल नहीं बनाया अभी तक, तो उसका भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप उसको जाके देख सकते हो। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया ना कि मेरे को कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 100 में से 100 भी प्राप्त कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100। लेकिन आपको सही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मेरे को कब क्या पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है कि दिन में पढ़ना है, मतलब आपको सब कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। उसे हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, कि भाई समय का रख रखाव में कैसे करना है, हमें हर एक चीज समय के हिसाब से कैसे निकालनी है। ये नहीं कि आज मैं पूरे दिन भाई मैथ ही पढ़ूंगा, आज मैं पूरे दिन साइंस ही पढ़ूंगा, नहीं, 2 सब्जेक्ट कर लो चाहे 3 कर लो, लेकिन उनको प्रॉपर टाइम दो।
ठीक है। उसके बाद में है गेट प्रॉपर स्लीप एंड ईट हेल्थी। देखिए आपको एक बात का पता होगा कि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें आलस्य आएंगे, आलस्य आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग को ताजा रखने के लिए कम से कम इसको 6 से 8 घंटे की स्लीप तो देनी पड़ेगी। कितने घंटे की? 6 से 8 घंटे। इतने घंटे की स्लीप इसको चाहिए, तभी ये कुछ आगे कार्य कर सकेगा, ठीक है। आपने सोच लिया कि बस मैं तो पढ़ू ही पढ़ूंगा, मेरे तो 100 में 100 आ जाएगी। अरे बेटा जब आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो फिर आपकी जो आपने पढ़ाई की है वो सारी व्यर्थ हो गई, ठीक है। तो आप एवरेज बना के चल रहे हो अगर, तो फिर आपको दिमाग को भी संतुलन में रखना पड़ेगा, आपको इसे भी प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिवाइस यूज कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप उसको चलाते ही रहोगे तो वो गर्म हो जाएगा, हीट मारेगा, तो आपको उसे भी थोड़ी बहुत देर रखना पड़ेगा, रिलैक्स करवाना पड़ेगा, तभी वो आगे काम करेगा। तो वही आज दिमाग के साथ है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है ताकि आप आलस से दूर भागेंगे और अपना काम सही समय पर कर पाएंगे, ठीक है। और हेल्थी खाना है आपको। अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करोगे? अगर बाइक है, हमें उसको ले जाना है, अगर उसके अंदर ऑयल नहीं है, हमने पेट्रोल डीजल कुछ नहीं डलवा रखा, तो चलेगी कैसे? तो हमारे शरीर में प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, फोर्थ हमारे पास टिप है सफलता की। वो क्या है कि हमें पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उन्हें सभी को उठाना है और उसमें यह देखना कि हाँ भाई बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो हर बार परीक्षाओं में आ रहा है, उसे हमें निकालना है, उसे हमें सोल्व करना है। अगर आपने वो भी काम कर लिया तो आप अपनी सफलता के करीब पहुंच जाओगे। ये बात मैं सही कह रहा हूं कि आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 4-5 साल के वो उठाने हैं आपको और उन्हें हल करना है। आधा आपका काम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बुक से हटके आपने अगर वो काम भी कर लिया तो आपका आधा काम तो खत्म हो जाएगा। आपको बस यही करना है कि आपको पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। आजकल तो रिवीजन पेपर चल गए, ठीक है, डेस्क वर्क आ गए, ठीक है, तो आप इनसे काम कर सकते हो। इनमें पिछले 5-4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आ जाते हैं उसके लास्ट वाले पेज पर, आप उनको कर सकते हो सोल्व, ठीक है। 5 जो हमारी टिप्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन इज द की। देखिए सफलता की कोई चाबी नहीं होती, ठीक है, सफलता की कोई चाबी नहीं होती। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, मेहनत करोगे। काफी वीडियो में कहते हैं कि 1 मिनट में 10th क्लास में 100 में से 100 बना देंगे, 1 मिनट में वो कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको खुद को भी नॉलेज होगी इतनी तो कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत सफलता की चाबी है, मेहनत जितना करेंगे उतना ही अपने से काम हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो रिवीजन इज द की। अगर हम जो चीज कर रहे हैं, आपने टाइम टेबल बना लिया, आप जो भी काम कर रहे हो, आपने पूरे दिन मान लो 5 घंटे पढ़ा, 5 घंटे में आपने मान लो भाई 2 लेसन याद कर लिए साइंस के, कितने लेसन? 2 लेसन याद कर लिए। तो अब क्या वो आपके हमेशा याद रह पाएंगे? हाँ रह पाएंगे। कब रह पाएंगे? जब आप इस पॉइंट को महत्व दोगे। अगर आप उनका रिवीजन करोगे ना, बार बार रिवीजन, दोबारा उनको रिवाइज करोगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, उनकी एक ये सीक्रेट है, ये रिवीजन वाली, जो ये अपना जो 5 जो टिप्स है, इस टॉपर्स की सीक्रेट्स होती हैं कि वो रिवीजन करते हैं बार बार में, फिर वो चीज उनके दिमाग में कभी नहीं हटती। फिर वो अपना काम दूसरे कामों में भी डाइवर्ट कर सकते हैं, खेल कूद में, भाई खेल लिए कूद लिए, ठीक है। तो हम सोचते हैं भाई तो खेल रहा है, टॉपर कैसे आएगा? लेकिन भैया उसने आपसे पहले मेहनत कर ली, उसने रिवीजन कर लिया उस चीज का, अब उसको याद है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 6th हमारे पास टिप्स आती है, मेक श्योर योर सिलेबस इज कंप्लीट। भाई देखो ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये भी और ये भी, कि अगर आप सब कुछ अपना कर रहे हो तो आप ये देखो जैसे आप कल स्कूल में जाओगे, आज आप अपना काम देखोगे कि भाई कल टीचर मारेगा अगर काम नहीं किया तो आप या तो नाइट में सुबह बैग जरूर चेक करोगे कि भाई मेरा काम पूरा है तो नहीं है, ठीक है, चेक करोगे। वही चीज होती है कि आपको ये देखना कि हाँ मेरा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसका रिवीजन दोबारा से कर सकता हूँ। पहले कम से कम सिलेबस को कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका 80% काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप उसका रिवीजन करोगे ढंग से, तो फिर आपको सिलेबस सही तरीके से आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा, ठीक है। तो सारे काम के अलावा आपका ये काम भी बनता है कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले उसको कंप्लीट कीजिए। स्कूल में आप 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, सिलेबस आगे चला गया, आप क्या सोचते हो कि टीचर्स को कह देंगे सर आया नहीं था? ये बेटा कोई बात नहीं होती, टीचर तो कह देगा कोई बात नहीं बैठ जा, लेकिन परीक्षा में आप फेल होगे, टीचर फेल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना कि टीचर से मतलब नहीं है हमें, हमें खुद से मतलब है। टीचर तो पढ़ाने आता है बस हमें, ठीक है, वो तनख्वाह भी रहता है, अपना भविष्य हमें खुद तय करना है, टीचर तो हमें गाइड कर रहा है बस।
साथ हमारे पास पॉइंट है टेक प्रॉपर ब्रेक्स। देखिए आप मान लो 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसके बाद बेटा 5-4 मिनट रिलैक्स हो सकते हो, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने लग जाओ। ये नहीं है कि आप लगातार पढ़ रहे हो कि भाई शुभम सर की क्लास ली थी हमने तो यूट्यूब पर, उन्होंने कहा था पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पागल हो जाओगे। पास तो बाद में होगे, पहले पागल हो जाओगे आप। ऐसा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ते रहो, नहीं। जैसे आप रूटीन बना लो कि भाई मेरे को 1 घंटे पढ़कर 15 मिनट रिलैक्स करना है, फिर 1 घंटे पढ़कर 15 मिनट रिलैक्स करना है। फोन नहीं चलाना है उस 15 मिनट में। आपको करना क्या है, बाहर घूमने लग जाओ, टहलने लग जाओ, पानी पी लो भाई, है ना, वॉशरूम होकर आ जाओ, मतलब इत्यादि जो काम है आपके उनको आप कर सकते हो। हर 15 मिनट में आप रिलैक्स हो सकते हो, उससे आपको माइंड है ना फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको अगला जो आप सब्जेक्ट तैयार करोगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार में बस ये करते रहोगे, बस मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर आपके जो आपने रिलैक्स अगर नहीं किया तो पीछे का जो सब्जेक्ट आपको जो आपने तैयार किया था वही घूमता रहेगा आपके दिमाग में। तो हर चीज के बाद आपको रिलैक्स जरूर करना है, अपने माइंड को, अपनी विल पावर को जगाना है कि हाँ मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, विल पावर सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो विल पावर प्लस माइंड पावर हमारी, इसको हमें उत्तेजित करना है। हर चीज के बाद हमें रिलैक्स करना जरूरी होता है। वही बात हमने आपको बताई थी कि आप जितने बार फोन चलाओगे, जितनी बार आपने चला दिया, तो अगर आप उसको चलाते रहोगे तो फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो आपको उसे भी रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत रिलैक्स करना पड़ेगा। वही बात हमारे साथ होती है कि हमें प्रॉपर ब्रेक्स भी देने हैं पढ़ाई के बीच में, समय अंतराल के बीच में। ठीक है, 8वां पॉइंट है आपका, ये आपका सिलेबस का सबसे एक बढ़िया पॉइंट है। ये क्या है आपका, देखिए, प्लान यूर स्टडी। देखिए अगर आपने अपनी स्टडी को लेकर प्लान कर लिया कि भाई मेरा 1 सप्ताह है, नहीं, इस पूरे सप्ते में मेरे को इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देखिए जैसे मान लिया आपने, भाई मान लिया कि मेरे को 1 वीक है, जैसे आपके पास है 1 वीक, इस वीक मेरे को भाई 3 चैप्टर्स हैं पूरे करने हैं। तो अगर आपने 3 चैप्टर पूरे नहीं किए ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपने डिसाइड किया था भाई कि मेरे को 1 वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आपने अपनी स्टडी का प्लान किया था। तो अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, पेपर देने जाओ आराम से, 90% से ऊपर आएगी ही आएगी आपकी। लेकिन अगर आपने भाई देखो प्लान भी बना लिया, आप उस प्लान के हिसाब से नहीं चलोगे, फिर कहाँ पे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे भाई स्टूडेंट के बाद भाई कॉलेज लाइफ होती है, फिर आप जैसे भर्तियों के फार्म भरोगे, सरकारी जॉब में ऐसे लगोगे, वहां भी आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज वहां पे भी काम करेंगे, फॉर्मूला है अपना, 8 सफलता ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसे आप देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया प्लान यूर स्टडी, आपको स्टडी को लेकर प्लान करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर ये 7 चीजें कर ली लेकिन आपने ये 8वीं चीज नहीं की, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या सोचा, फिर आपने कुछ प्लान तो किया ही नहीं है। प्लान तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब राजा युद्ध लड़ने जाता है तो प्लान कर जाता है मेरे को सबसे पहले मेरी सेना को कहां छोड़ना है। ये बात होती है ना, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज प्लान के हिसाब से चलती है। तो आप भी प्लान बनाओ। आपका भविष्य बेटा आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके माता पिता के हाथ में है, वो आपको पैसा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बाकी आपको खुद को कुछ करना है। टीचर भी आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, टीचर बदलते रहेंगे, आपका भविष्य आपके साथ है। अगर आप अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपना भविष्य खुद बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, और जो मैंने आपको 8 फॉर्मूले बताए हैं इनको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपकी 10वीं क्लास में 95% से ऊपर बनेगी, मैं कह सकता हूँ ये बात आपको। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो देखा, 5-4 मिनट जोश हुआ, भर गया जोश, फिर वो निकल गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज अगर मिली है कि हाँ सर आपने सही बोला है, ठीक है, मैं ये तो कह नहीं रहा कि जैसे बाकी यूट्यूबर हैं यूट्यूब के ऊपर वो भी वही चीजें बताते हैं, लेकिन बेटा देखो मैं सबसे अलग आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी से अलग हूँ, क्योंकि मेरा ये फंडा नहीं है कि भाई बस मैं ऐसे हवाबाजी कर दी, फेंक दिया, कुछ भी नहीं। मैं रियल बता रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था मेरी 10th क्लास के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है ना, हेल्पफुल आपको लगा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप 10th क्लास में 100% जो मार्क्स हैं उनको ले पाओगे, अर्जित कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।